बार हाँ हो यार हो। वाह, क्या बात है, क्या बात है। आप लोग कवि तो थे ही, कलाकार भी हो गए भाई। क्या गाया है, क्या गाया भाई, क्या बात है, वाह वाह। जब हम ये कहते हैं बार बार हाँ बोल यार यहाँ, अपनी जीत हो उनकी हार। और यही हर हिंदुस्तानी कहता है, जिस क्षेत्र में भी जाए, जिस जगह भी जाए, हिंदुस्तान की जीत हो और कोई सामने न टिक पाए। यही इस देश का सबसे बड़ा जज्बा है जो ये खेल हमें सिखाता है। देखिए, खेल में जब भी कोई आउट होता है तो आउट करने वाली टीम खुश होती है, जब आउट नहीं होता है तो आउट नहीं होने वाली टीम खुश होती है। यानी हर क्षण में खुशी जरूर छिपी हुई है। यही क्रिकेट हमें सिखाता है। जिंदगी में कुछ छिन जाए तो भी खुश हो जाइए, और ना छिने तब तो खुश होना ही है, और तब कह देंगे वाह वाह क्या बात है। और आज क्रिकेट के इस पिच पे हमारे खिलाड़ी आप लोगों को खुशियों के बहुत सारे क्षण देने वाले हैं। खुशियों के ऐसे क्षण जो कविता के रूप में होंगे, और ये पहला ऐसा मैच है जिसकी हाइलाइट्स मैच खेलने के पहले दिखाई जा रही है। करेक्ट। इसी शहर के मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे से एम्पायर ने टॉस उछाला है। खेल शुरू होने वाला है। भाई वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया महेंद्र, बहुत अच्छे। बेटी का बाप भागदौड़ से पंडित के घर जाकर जैसे ही उसने दरवाजा बजाया, दरवाजा खुलता इसके पहले नेम प्लेट पर ध्यान पड़ा तो कलेजा कांपा और दिल घबराया। अच्छा। नाम लिखा था पंडित मुक्तिलाल वशिष्ठ, नीचे लिखी थी डिग्रियों की लंबी सारी लिस्ट। ग्रेजुएट इन उठावना, पीजी इन तियाकरम, पीएचडी पगड़ी रस्म, अंत्येष्टि कर्मकांड स्पेशलिस्ट। अंत्येष्टि कर्मकांड स्पेशलिस्ट। कहीं भी चले जाओ, घर में, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, महिला पुरुष लड़ रहे हों, समझ लो पति पत्नी हैं। अच्छा। मैच खेल रहे हैं, क्या बात है। और हंस के बोल रहे हो, समझ लो उसकी नहीं है। अब आपके समझ में आ गया होगा शैलेश भाई क्यों हंसते हैं। कुछ लोग, बुजुर्ग लोग जो होते हैं, इनके पास मैच देखने का टाइम नहीं होता। इतने बुजुर्ग होते हैं तो टहलते टहलते स्कोर पूछने आ जाते हैं। एक बुजुर्ग आ गया, अरे बेटा स्कोर कितना हुआ है? मैं दादा स्कोर हुआ है 150 पे 3, कोई आउट तो नहीं हुआ? एक सवेरे मुझे न जाने क्या सूझा कि मैंने अपने पति से पूछा, क्यों जी एक बात सच सच बताओगे, मेरे मरते ही कहीं दूसरा ब्याह तो नहीं रचाओगे? इन्होंने तुरंत इंकार में गर्दन हिलाई, नहीं ये गलती इतनी जल्दी नहीं दोहराऊंगा, अभी कुछ दिन तक तो आराम फरमाऊंगा। बहुत अच्छे। स्वागत है आपका इस 2020 क्रिकेट कविता शो में, जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। और जीवन में हार का महत्व तो नहीं होना चाहिए। कौन जीता है कौन हारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ ये पड़ना चाहिए जीवन में कि आप हिस्सा लेते हैं या नहीं। वाह वाह वाह। वो व्यक्ति नहीं हारता जो खेल के हारता है, वो व्यक्ति हारता है जो खेलना चाहता ही नहीं। वाह। हम पूरे देश को ये सिखाना चाहते हैं कि जीवन में एक कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, महेंद्र अजनबी मुझे मिला, बोले जब तक मैं तैरना नहीं सीख जाता पानी में उतरूंगा ही नहीं। तैरना अगर सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, और अगर जिंदगी में जीतना सीखना है तो खेलना पड़ेगा। और यहाँ वो लोग हैं जो जीतना जानते हैं। हमारे वो खिलाड़ी जो कल के 2020 ओवर्स में भी खेले और आज के 2020 ओवर्स में भी खेलेंगे, जो सबसे पहले अपने उस सर पे हाथ फैला रहे हैं जहां पे बाल नाम की कोई चीज नहीं है। महेंद्र अजनबी, जो हास्य का एक अद्भुत अनूठा हस्ताक्षर है, जो आज यहाँ आएगा और इस पिच पे ऐसी बल्लेबाजी करेगा कि लोग कहेंगे भाई कमाल कर दिया महेंद्र अजनबी जी। भाई जोरदार तालियां। क्रिकेट पर एक कविता मैंने लिखी है, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हाँ महेंद्र। मित्रों, एक ऐसा खेल है हमारे देश में जो शीघ्र ही हमारा राष्ट्रीय खेल घोषित होने जा रहा है, और वो खेल है सांप्रदायिक दंगा। क्या बात है। आप देखिए, इस खेल के मैच हमारे देश के कोने कोने में, हर तीसरे चौथे शहर में खेले जाते हैं। क्या बात है। पर कभी टेलीविजन पर डायरेक्ट टेलीकास्ट नहीं किया जाता, वाह वाह। क्योंकि टेलीविजन वाले भी वहां पहुंचने से घबराते हैं। आप आम खेल के मैचों के समाचार तो समाचार पत्र के तीसरे चौथे या अंतिम पृष्ठ पर पढ़ते हैं, पर इस खेल के मैच इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर मोटे मोटे शब्दों में छपते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। ये मैच 2020 वनडे इंटरनेशनल या 5 दिवसीय भी नहीं होते हैं, महीनों डे एंड नाइट में बगैर फ्लड लाइट में खेले जाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे महेंद्र। अब मैं कमेंट्री शुरू करता हूँ इसकी। किसी शहर के
मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे से एम्पायर ने टॉस उछाला है। खेल शुरू होने वाला है। भाई वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया महेंद्र, बहुत अच्छे, क्या बात है महेंद्र। मजहब टीमों में बट गया है। हाय हाय, क्या बात है भाई, वाह। मजहब टीमों में बट गया है। दोनों टीमों में होड़ लग रही है कि कैसे अधिक से अधिक रन बटोरे जाएं कि वो ये मैच जीत जाएं। और दोस्तों, इस मैच में बनने वाला एक एक रन नहीं है, ये है इंसान की जान। क्या बात है। क्योंकि इस खेल में ना तो स्लिप है, ना गली है, ना मिड ऑफ है, ना मिड ऑन। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक एक रन पर दर्शक दीर्घा से तालियां नहीं बजती हैं, वरन आंसुओं का सैलाब आता है। और छक्का लगने पर तो पूरे वातावरण में सन्नाटा छा जाता है। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया महेंद्र। और दोस्तों, ये जो गोलियों की गड़गड़ाहट की आवाज आपके दिल और दिमाग के रेडियो सेटों पर आ रही है, वो ये बता रही है कि खिलाड़ियों ने बड़ी जल्दी शतक बना लिया है। हाय हाय हाय, क्या बात है। और एक बात और है जरा सी, कि रन रेट है प्रतिदिन 100, 128 या 184, और अब रन रेट रोकने के लिए पुलिस ने स्लिप, गली, कवर में फील्डिंग सजा ली है। सहायता के लिए 12वें खिलाड़ी के रूप में सेना भी बुला ली। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इस ओवर में कोई भी रन नहीं बन पाया, इसलिए ये ओवर मेडन हो गया है। पर कब तक ओवर मेडन जाएगा? एक एक खिलाड़ी विदेशों से प्रशिक्षण लेकर आया। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे। इक्का दुक्का रन तो ले ही लेगा। कब तक 12वां खिलाड़ी इस मैच में फील्डिंग करेगा? और दोस्तों, पुलिस और सेना कोई बापू नतकर्णी तो है नहीं जो पिच से भी सहायता ले लेगी और लगातार 21 ओवर मेडन फेंकेगी। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देश के कोने कोने में जहर भरने वाले, भाई से भाई को अलग करने वाले, हाँ, आपको और मुझे सबको पता है कि इन मैचों के आयोजक कौन है, प्रायोजक कौन है। और हमें यह भी पता है कि फॉरवर्ड शॉर्ट लेग, बैकवर्ड शॉर्ट लेग और लॉन्ग लेग ही नहीं, लॉन्ग हैंड भी हैं उनके। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तो आओ हम सब मिलकर उन लॉन्ग हैंड्स को काट कर कवर या गली में गिरा दें। क्या बात। और भी लंबे हों तो इस देश की बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए पहुंचा दें। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया। और दोस्तों, ये जो सामने आपको 3 स्टंप खड़े नजर आ रहे हैं, इन तीनों पर नाम लिखा है। एक पर हिंदू का, दूसरे पर मुसलमान का, तीसरे पर सिख का। और आप सबको भी ये अच्छी तरह से खबर है कि तीनों की लंबाई, तीनों की चौड़ाई, तीनों की त्रिज्या, तीनों का आयतन बिल्कुल एक बराबर। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। लेकिन दोस्तों, इनके ऊपर रखी हुई बेल्स नजर नहीं आती हैं। क्या बात है। इनके ऊपर रखी हुई गिल्लियां नजर नहीं आती हैं जो इन्हें आपस में एक दूसरे से मिलाती। हाय 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 हाय। दर्शक दीर्घा से उठकर आए, इनके ऊपर प्यार की, शांति की, भाईचारे की बेल्स रखाएं, इन्हें सजाएं, एक दूसरे से मिलाएं, या फिर इन तीनों को उखाड़कर एक कोने में धर दें और जो गड्ढे हो गए हैं ज़मीन में, उनमें एकता के, सद्भावना के, राष्ट्र प्रेम के बीज भर दें। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात है महेंद्र अजनबी, आपने कमाल कर दिया। आपने जिस तरह से खेल को हमारे जीवन के इस पक्ष से जोड़ा जो एक अंधकार का पक्ष है, और सचमुच आपके लिए बस यही कहा जा सकता है, वाह वाह, क्या बात है। भाई, क्रिकेट का ये उपयोग तो है ही, लेकिन आपको मालूम है कि क्रिकेट की वजह से परेशानियां भी हो रही हैं। नवलगढ़ एक जगह है झुंझुनू जिले में, राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे, वहां से फोन आया, बोले साहब क्रिकेट की वजह से मुझे परेशानी हो गई है। मैंने कहा भाई क्या परेशानी होगी? बोले मैं आके बताऊंगा। अब मैंने कहा भाई इतनी दूर से फोन कर रहे हो तो फोन पे ही बता दो। बोले नहीं, एसटीडी का बिल आता है। नाम उनका हरीश हिंदुस्तानी है, तो जरा हम बुला लेते हैं। आ जाओ भाई, आ गए क्या? हेलो।
क्रिकेट से जो परेशानी हो रही है उसको बताने के लिए आपने बुलाया, अवसर दिया। अरे अवसर दिया हो तो ठीक है, पर परेशानी हो क्या रही है? क्रिकेट की वजह से पंडित नहीं मिल रहे हैं। क्रिकेट की वजह से पंडित नहीं मिल रहे यार, ये कैसी परेशानी? ऐसी परेशानी जैसे मछली पेड़ पे चढ़ गई हो। क्या लेना देना क्या है क्रिकेट पंडित का? हर टीम ने एक एक खिलाड़ी ने अपने अपने लिए पंडित बुक कर लिए हैं पूजा अर्चना के लिए। ओहो, वो मेरे ही एक रिश्तेदार की शादी का आंखों देखा हाल बताता हूँ आपको। क्या हुआ क्या उसमें? फिर पंडित नहीं मिला? पंडित नहीं मिला तो किसी ने अंत में बताया कि फला पंडित भले ही मिल सकता है घर बैठा। अच्छा। तो बेटी का बाप भागदौड़ से पंडित के घर जाकर जैसे ही उसने दरवाजा बजाया, दरवाजा खुलता इसके पहले नेम प्लेट पर ध्यान पड़ा तो कलेजा कांपा और दिल घबराया। अच्छा। नाम लिखा था पंडित मुक्तिलाल वशिष्ठ, नीचे लिखी थी डिग्रियों की लंबी सारी लिस्ट। ग्रेजुएट इन उठावना, पीजी इन तियाकरम, पीएचडी पगड़ी रस्म अंत्येष्टि कर्मकांड स्पेशलिस्ट। अंत्येष्टि कर्मकांड स्पेशलिस्ट। बहुत अच्छे। पर भाई साहब मजबूरी में उन्हीं से कहा कि अच्छे अच्छे गणेश जी के शुभ शुभ मंत्र बोलकर काम जमाओ। इसके बाद पंडित जी साथ आए और जो विसंगति हुई उसको देखकर तो दिल भी घबराए, हंसी भी आए। पंडित जी ने फेरों की वेदी भी यूं जमाई जैसे कोई चिता जमाई। अच्छा, बहुत अच्छे। पंडित जी बोले माचिस लाओ, बड़े बेटे को बुलाओ, लकड़ी जलाओ, मुखाग्नि देनी है। मुखाग्नि। ये सुनकर दुल्हन के मौसा जी जलगांव वाले रामनाथ जी चौधरी वो गुस्से में आ गए। उन्होंने पंडित जी से कहा, पंडित जी ये चक्कर छोड़ो, जल्दी से फेरे निपटाओ। पंडित जी ने कहा, देखो यजमान ये शास्त्रोचित कर्म है, इनमें समय लगता है। ये तमाम तरह के जब उपक्रम हुए तो बेटी का पिता दुखी होकर बोला, अपने फेरे यहीं पे खत्म करो और घोषणा करो कल शाम को रिसेप्शन है। वाह। पंडित जी ने घोषणा की, अपने फेरे सुख शांति से संपन्न हुए। कल शाम को 6 बजे रिसेप्शन है, सब लोगों को जरूर जरूर आना है। माता बहनाएं विशेष रूप से आए, साथ में कुछ खुले रुपये पैसे भी लाए, क्योंकि भोजन की व्यवस्था तो शाम को 6 बजे जचेगी, दोपहर में 1 से 3 गरुड़ पुराण बचेगी। ये सारा दृश्य देखकर वहां बैठे एक रिश्तेदार पत्नी ने कहा कि इन पंडित जी को जरा भी नहीं आ रही है लाज। पानी ग्रहण की जगह मरण के मंत्र ऐसा घोर अनर्थ कर रहे हैं ये आज। पति का जवाब सुनिएगा। पति ने कहा कि पानी ग्रहण के और मरण से घोर अनर्थ यह आपका निरर्थक तर्क है। एक शादीशुदा पति के लिए पानी ग्रहण और मरण में कोई खास फर्क नहीं। बहुत अच्छे। पर दिल तो बाग बाग उस पत्नी के जवाब पर हो गया। पत्नी ने बड़े प्यार से पति को कहा कि जानू, माना शादीशुदा इनिंग में कभी तकरार, कभी प्यार, कभी इजहार, कभी इनकार, कभी जीत, कभी हार, कभी मीठा, कभी खार, कभी समाज, कभी परिवार, अलग तरह तरह के पेच होते हैं। पर विदेशों में शादी यानी 2020 में ड्रॉप कैच होते हैं। क्या बात है। पर हिंदुस्तान वो देश है जहां शादी यानी 7 जन्मों का पावन बंधन यानी 7 इनिंग के टेस्ट मैच होते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत। वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी, आपने परेशानी बताने का मौका दे दिया। पर वो शादी रुकी पड़ी है, हमें दूसरा पंडित अरेंज करना है। अब आप आज्ञा दे तो मैं निकल जाऊं। एक पंडित मेरे पास है, मैं चाहूं तो भेज सकता हूं, वो अशोक नागर। पर प्रॉब्लम ये है कि ये शादी के नहीं खाली तलाक का पंडित है, इसलिए उसको यही रहने दो। आप निकलो, कोई दूसरे पंडित का इंतजाम करो। भाई ये हरीश हिंदुस्तानी थे जो अपनी परेशानी बता रहे थे। निश्चित तौर पे जिंदगी में ऐसी परेशानियां होती है जब किसी और की जगह कोई और पहुंच जाए, लेकिन अब शादी चीज ही ऐसी है, एक की पत्नी सचमुच निकल ली। माय गॉड। अब पति बैठा हुआ अपने दोस्त को के यार बहुत कोशिश कर ली, आंसू नहीं आ रहे। दोस्त बोला निकल आएंगे, चिंता मत कर, एक बार ये कल्पना कर ले कि वो वापस आ रही है। इतनी कल्पना करना जीवन में बहुत है आंसू निकालने के लिए। शादी चीज ही ऐसी। आपका क्या अनुभव है महेंद्र अजनबी जी शादी के बारे में? शादी के बारे में अनुभव मेरे सिर पे दिख रहा होगा तुम लोगों को। आप विवाह के बारे में क्या कहना चाहेंगे नागर जी? विवाह के बारे में कि आप जैसे 15 दिन 17 दिन 18 दिन में घर जाते हैं तो जैसे ही घर पहुंचते हैं तो श्रीमती यही पूछती है, क्यों रोटी खाओगे क्या? मैंने कहा खाएंगे, क्या बनाऊं? मैंने कहा दाल बाटी बना दे।
वो रात को नहीं पचेगी। मैंने कहा आलू के पराठे बना दे। बोले आलू बादी करते हैं। मैंने कहा ये रेल में वेल में चीले वीले कुछ भी बना दे। बोले ये तेल वेल बेसन की बात छोड़ो। मैंने कहा फिर क्या बनाएगी? जो आप बोलो वही बना दूं। बहुत अच्छे। आप क्या कहना चाहते हैं रास बिहारी? शादी से पहले जो मुखड़ा चांद सा नजर आता है, अच्छा, शादी के बाद वही मुखड़ा इस चांद पे नजर आता है। क्या बात है, जैसा महेंद्र अजनबी के नजर आ रहा है। और आदमी यही गीत गाता है, मुझे घोड़ी किसने चढ़ाया। आपने बिल्कुल ठीक कहा रास। ये जो चांद वाली बात है, शादी के पहले चांद रहता है। शादी के पहले दिन क्या होता है? पूछो पूछो जरा मुझसे सवाल पूछो कि चांद कहाँ है? सुनिए जी, जी, चांद कहाँ है? चांद चांद मुझसे खुद पूछ रहा है चांद कहाँ है। इश, शादी के 1 महीने बाद पूछिए चांद कहाँ है। सुनिए जी, जी, चांद कहाँ है? एक वो देखो जो छत से नजर आ रहा है और एक यहाँ है। हाय, शादी के 5 साल बाद पूछो चांद कहाँ है। सुनिए ना जी, कहिए ना चांद कहाँ है? छत पे जाके देख ले, तेरे पिताजी ने वहाँ ट्यूबलाइट नहीं लटका रखी है। चांद कहाँ है? चांद बाथरूम में नहीं होता, वहीं होता है चांद आसमान पे। चांद कहाँ है? ये होता है शादी के कुछ सालों में। लेकिन इस दर्द को बयान करने का एक खास तरीका रास बिहारी गौड़ के पास है। रास बिहारी गौड़ जिंदगी का हास्य वहां से निकालते हैं जहां लोग नहीं पहुंच पाते। आइए सुनते हैं रास बिहारी गौड़। ये क्रिकेट का महा एपिसोड है जी। हर चैनल पर क्रिकेट की होड़ है। आप देखो क्या हो रहा है, टेलीविजन के जितने भी चैनल हैं वहां सास बहू का अनलिमिटेड ओवर के सीरियल आ रहे हैं और लिमिटेड ओवर के मैच आ रहे हैं जी। धोनी छक्के मार रहा है, दुल्हन छक्के छुड़ा रही है। सहवाग चौका लगा रहा है, सास घर में चौका लगा रही है। क्या बात है। छक्के और चौकों की बरसात है। पूरा देश कह रहा है वाह वाह, क्या बात है। आप बता रहे हो मैं सूट पहन कर आया हूं। सच बात है, शादीशुदा आदमी ना हर वक्त कांपता ही रहता है। हाँ। तो उसको सूट पहनने की जरूरत पड़ती है। जी, सर्दी लगती है। शादी कुछ नहीं होती, लड़के लड़की की जब कुंडली मिलाई जाती है दोनों ऐंठ जाते हैं और बाद में एक दूसरे की कुंडली में कुंडली मार के बैठ जाते हैं। शादी में एक रिंग सेरेमनी होती है जी। 2 पहलवान उतरते हैं रिंग में, जैसे पहलवान उतरते हैं और WWF खेलते हैं। अच्छा, उसका मतलब ही होता है वार विद वाइफ फॉर एवर। अच्छा, शादी में एक और सेरेमनी होती है जो शादी का मतलब समझाती है, जूते चुराने की। जी। वो एक संकेत होता है। साली चुरा के ले जाती है, आदमी 500 के जूते 5000 में छुड़वाता है। जी। उस दिन महंगे भाव पड़ते हैं, जिंदगी भर बिना भाव पड़ते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। देखो, शादीशुदा आदमी हर वक्त मैच खेलता है, हर वक्त। लेकिन उसके मैच में बढ़िया बात ये होती है, मैच वो 5 डे स्टाइल में खेलता है। लड़ते रहो, झगड़ते रहो और ड्रॉ रखो। कहीं भी चले जाओ, घर में, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, महिला पुरुष लड़ रहे हों, समझ लो पति पत्नी हैं। अच्छा, मैच खेल रहे हैं। क्या बात है। और हंस के बोल रहे हो, समझ लो उसकी नहीं है। अब आपके समझ में आ गया होगा शैलेश भाई क्यों हंसते हैं। मेरी तो पत्नी एक दिन बोली, अजी मैं मर गई तो क्या करोगे? मैंने कहा पागल हो जाऊंगा। बोला दूसरी शादी नहीं करोगे? मैंने कहा इतना भी नहीं हो जाऊंगा। प्यार अंधा होता है लेकिन शादी के बाद आंख खुल जाती है। जी। मेरी भी खुली हुई है। हम वो लोग हैं शादी के 25 साल बाद भी वही एल्बम दिखाते रहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट और देखते रहते हैं रंगीन सपनों के साथ। क्या बात है। विदेशों में चले जाओ, 1 साल में 3 एल्बम रिलीज हो जाते हैं। हम तो लड़ते झगड़ते भी त्योहार बना रखे हैं, पूरा साल पूरा कैलेंडर बना रखा है हमने लड़ाई का। सुनाइए। जनवरी में आगाज होता है नव वर्ष का, पति पत्नी के बीच बिगुल बज जाता है संघर्ष का। अच्छा। शुरू हो जाती है क्रांति, सबसे पहले मकर संक्रांति। पत्नी तिल का ताड़ बनाकर पति को लताड़ती है। वाह वाह। 26 जनवरी पर अपने अधिकारों का झंडा पति की छाती पर गाड़ती है। बहुत अच्छे। फिर आती है फरवरी। फरवरी में महाशिवरात्रि, महापर्व, महाव्रत। पत्नी उस व्रत का असर मांगती है,
पति के सामने ही भगवान भोले से दूसरा वर मांगती है। क्या बात है। मार्च में होली, रंगों की ठिठोली, तब तो भगवान ही रखवाला होता है। पत्नी लाल पीली, पति का मुंह काला होता है। अप्रैल में अप्रैल फूल पतियों के लिए जी। मई में मजदूर दिवस पतियों के लिए। जून में जून खराब होती है पतियों की। जी। जुलाई के सावन भादो खलते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, हर पति के मन में आजाद होने के अरमान पलते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। सितंबर में गणपति बप्पा मोरया, हाँ। गण के साथ पति लगा है इसलिए विसर्जन हो रिया। अक्टूबर में डांडिया, नजारा सूदा सट है। पति पत्नी नाच रहे हैं, दोनों के हाथ में लठ है। बहुत अच्छे। लठ की दहशत कुछ करने नहीं देती है, पत्नी जीने नहीं देती है, करवा चौथ मरने नहीं क्या देती है। बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। नवंबर में आग के गोले छूटते हैं। दिवाली के सारे पटाखे पतियों की खोपड़ी पे फूटते हैं। भाई बहुत अच्छे, क्या बात। अंत में दिसंबर, हर पति धार्मिक हो जाता है, क्रिसमस पर चर्च जाता है जी। अपने गम भूल जाता है और फिर से हैप्पी न्यू ईयर के झूले में झूल जाता क्या है। बात है, वाह वाह वाह, बहुत झूल बढ़िया। जाता है। लेकिन शैलेश भाई, मेरा तो ये मान्यता है हिंदुस्तान में जी। हम पति पत्नी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पर सीरियसली अलग होने की नहीं सोचते हैं। आहा। गंतव्य गाड़ी के पहिए हैं, जहां भी पहुंचते हैं साथ साथ पहुंचते क्या हैं। बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और पति पत्नी के संबंधों में कोई गांधीगिरी, कोई अन्नागिरी काम नहीं आती है, कोई आंदोलन काम नहीं आता है। मैंने तो एक दिन अपनी पत्नी से कहा, हारेंगे ना थकेंगे, तेरे खिलाफ मौन व्रत रखेंगे। अच्छा। अब पत्नी खुश हो गई, बोली वारे मेरे प्रिय पति सत्यवादी, मौन व्रत की छोड़ो, लेनी है तो लो पूरी समाधि। तुम्हारी समाधि से मुझे राजनीतिक जंप मिल जाएगा, शहीद की विधवा बनूंगी, पेट्रोल पंप मिल जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। लेकिन ये क्रिकेट का एपिसोड है, आप हर किसी से क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में इन दिनों बात करते हैं। एक बच्चे ने घर की कहानी क्रिकेट की जुबानी कुछ इस तरह बताई। बढ़िया बात। दादाजी मर गए हैं, पारी समाप्ति की घोषणा कर गए हैं, दादी 72 नॉट आउट खेल रही है, बहुत अच्छे। मम्मी की बाउंसर बिना हेलमेट झेल रही है, क्या बात है। पापा नॉन प्लेइंग कैप्टन, उन्हें अपनी बारी का वेट है, परिवार की पहचान प्रेम नहीं क्रिकेट है। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और क्रिकेट से मैं राजनीतिक विसंगति रेखांकित करने की कोशिश करता हूं। वाह। फील्डिंग में पसीने छूट रहे हैं, घोटालों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। आप कहते रहिए ये पाप है, वो कहते हैं ये मनोरंजन का बाप है। भाई वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छे। तभी तो हमें आतंकवादी छूटने का गम नहीं है, पर कैद छूटना किसी हादसे से कम नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। विचारों में कैसा घालमेल हो गया है, खेल हमारे लिए देश और देश हमारे लिए खेल हो गया क्या बात है। है, वाह वाह, खेल हो गया है। भाई बहुत बढ़िया। रास बिहारी ने क्रिकेट और जिंदगी को एक साथ बड़े कमाल ढंग से जोड़ा। जिंदगी में क्रिकेट और क्रिकेट में जिंदगी, दोनों ही चीजें हमें देखनी चाहिए जो रास बिहारी ने अपने कविता में बताया। निश्चित तौर पे चाहे क्रिकेट हो, चाहे देश हो, चाहे जिंदगी हो, हर वक्त खुशी ही होना चाहिए हमारा अंजाम। लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। फिर से आपका उसी शो में जहां पे आज हंसी खुशी कविता के साथ क्रिकेट भी है और हम कह रहे हैं वाह वाह क्या बात है। आदमी जब क्रिकेट मैच देखता है तब कमाल होता है।
जब मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच देख रहा है और उसकी खास टीम जीत रही है और ऐसे में आदमी इस तरह के टोटके करता है जिसकी हद नहीं। कैसे कैसे टोटके होते हैं? मान लो ये मैं और महेंद्र अजनबी मैच देख रहे हैं, कल्पना कीजिए मैच देख रहे हैं। अब महेंद्र यूं बैठा हुआ है, बैठा है, हाँ, अब जीत रहा है मैच, जीत रही है, मेरा कंधा दुखने आ गया इसके हाथ से। हटा हटा मत, रख वापस। पता नहीं हाथ हटते कोई आउट नहीं हो जाए। टांग यूं है तो आधे घंटे तक यूं ही रहने वाली है। टांग टूट जाएगी लेकिन आदमी हटाएगा नहीं। ये टोटके होते हैं क्रिकेट के। ये ऑब्जर्वेशन जो है ये बड़ी कमाल की ऑब्जर्वेशन है। और इस ऑब्जर्वेशन के लिए हमें एक कलाकार ने फोन किया। बोले सर मैं कवि तो नहीं हूं लेकिन मेरे पास एक क्रिकेट को लेकर एक ऑब्जर्वेशन है, क्या मैं आपके शो में आ सकता हूं? हमारे बीच में आ रहे हैं चिराग वाधवानी। अच्छा शैलेश जी, एक बीमारी जो स्वाइन फ्लू से भी ज्यादा हिट चल रही है वो है क्रिकेट की बीमारी। अच्छा। कुछ लोग क्रिकेट देखने के इतने शौकीन होते हैं कि गली मोहल्ले में टीवी और बड़ा पर्दा लगा के मैच देखते हैं। Very true. कुछ लोग वहां पे ऐसे आते हैं जो चेहरे से टीवी देखते हैं। इनकी शक्ल अगर आप देख लो तो आपको टीवी देखने की जरूरत नहीं है, पूरा रिजल्ट यूं पता लग जाता है। ऐसा लगता है खुद बोल्ड हो गया हो। और कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं वहां खड़े होके जैसे चेयरमैन हो और किसी का चयन कर रहे हो। अरे यार कोई मतलब नहीं, टाइम बर्बाद कर लो यार। इसकी जगह अगर शशांक पालीवाल को कप्तान बनाया जाता तो टीम जीत जाती। किसी ने पूछा, बोला भाई साहब बुरा मत मानना, ये नाम सुना हुआ लग रहा है पर ऐसा आदमी कोई टीम में है नहीं, है कौन? अरे यार इसे मौका दिया जाता तो ये जीत जाती। अरे वो तो ठीक है पर यह है कौन? मैं खुद। और कुछ लोग बुजुर्ग लोग जो होते हैं इनके पास मैच देखने का टाइम नहीं होता। इतने बुजुर्ग होते हैं तो टहलते टहलते स्कोर पूछने आ जाते हैं। एक बुजुर्ग आ गया, अरे बेटा स्कोर कितना हुआ है? मैं दादा स्कोर हुआ है 150 पे 3, कोई आउट तो नहीं हुआ? और कुछ कमेंटेटर तो ऐसी कमेंट्री करते सकता है गणित के टीचर हो, मैथ्स के टीचर हो और किसी से सवाल पूछ रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो। बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण मैच, मात्र 30 रन की जरूरत 15 बॉलों में, अभी का स्कोर 150 रन 6 विकेट गवाकर औसत है 6.717 की। विराट कोहली खेल रहे हैं 10 बॉल गवा के 20 रनों पे जिनकी स्ट्राइक रेट है 4.333 की। देवेंद्र धोनी खेल रहे हैं 15 बॉल गवा के 25 रनों पे जिनकी स्ट्राइक रेट है 4.222 की। दोनों के बीच अच्छी साझेदारी, अच्छा एवरेज, 10 रन अतिरिक्त मिल चुके हैं जिसमें से 5 वाइड बॉल के, 5 9 बॉल के। 8:35 पे मैच शुरू हुआ था, अभी घड़ी में बज रहे हैं 11:35। 3 घंटे से 10,000 दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। अभी का तापमान है 9 डिग्री सेल्सियस और 4.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया चिराग। वेल सुरेश, तुम्हें क्या लगता है किस हिसाब से मैच खेले तो टीम जीत सकती है? अब वो सुरेश भी ऐसी कमेंट करेगा जैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हो। वेल मोहन, तुमने बताया कि मात्र 30 रनों की जरूरत है 15 बॉलों में, तो अगर 15 गुना 2 करे तो 30 होता है और 30 को 15 से भाग दो तो 2 निकलता है। 2 को अलग रखो, तुमने बोला 15 बोले तो 1 ओवर में 6 बोली होती है, 2 ओवर में 12 बोली होती है, तो 12 गुना 2 करो तो 24 होता है। और जो 3 बच्चे उसको 2 से गुणा करो, 3 गुना 2 6 होता है, तो 24 और 6 जोड़ो तो 30 होते हैं। तो मुझे लगता है औसत की बात करें तो 2 दशमलव प्रति बॉल बनते तो मुझे लगता है टीम जीत सकती है। बहुत अच्छे, अगर तुझे इतना लगता है, बहुत अच्छे, अगर तुझे इतना लगता है तो किसी स्कूल में जाके टीचर बन जा। यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा शैलेश जी, जब मैच खत्म होता है तो बहुत से लोग अपने पड़ोस में जाते हैं, दोस्त से पूछते हैं कि कल का मैच कैसा रहा। मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते, उनका नाम है छोगालाल जी। अच्छा। और सबसे बड़ी खासियत ये 8वीं फेल है पर बातें ऐसी करते PhD पास करके आए हो। मैं उनके पास चला गया, मैंने बोला सर आपने कल का मैच देखा? तो भगवान ने तुम्हें आके दी, हम लोग देख नहीं सकते। मैंने कहा मैं आपको बोल रहा हूँ आपने कल का मैच देखा? नहीं बेटा कल का तो नहीं देखा। तो मैंने कहा फिर बोल क्यों रहे हो? कभी तो देखा होगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है? बेटा मेरा फेवरेट बैट्समैन है अशोक ढिंडा। मैंने कहा फेवरेट बैट्समैन अशोक ढिंडा? अरे ये खेलता कहाँ है? तो बेटा इसे मौका मिलता भी कहाँ है? कभी इसे ओपनिंग कराओ तब पता लगेगा ये खेलता कैसा है। मैंने कहा अच्छा आपका फेवरेट बॉलर कौन है? बेटा मेरा फेवरेट बॉलर राहुल। राहुल? अरे ये बॉलिंग करता कहाँ है? तो बेटा इसे भी मौका मिलता कहाँ है? कभी इसे बॉलिंग कराओ तब पता लगेगा कितनों को बोल्ड करता है। मैंने कहा यार अच्छा आपका फेवरेट शॉट कौन सा है? फेवरेट शॉट? बेटा मेरा फेवरेट शॉट हैरी पॉटर शॉट। हैरी पॉटर शॉट? बेटा जो वो मारता है ना वो महेंद्र सिंह। मैंने कहा वो तो हेलीकॉप्टर शॉट है। तुम्हें समझ में आया ना? तो फिर मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपका फेवरेट कप्तान कौन है? फेवरेट कप्तान? बेटा मेरा फेवरेट कप्तान है रोनाल्डो। रोनाल्डो? अरे ये तो फुटबॉल टीम का कप्तान है, मैं क्रिकेट कप्तान की बात कर रहा हूँ। तो बेटा उससे क्या फर्क पड़ता है, कप्तान तो है चाहे कहीं का भी। थैंक यू शैलेश जी, थैंक यू। How nice. Thank you, Chirag. Wonderful, that was Chirag.
भाई ये थे चिराग वाधवानी जो अपना क्रिकेट के बारे में ऑब्जर्वेशन बता रहे थे, लेकिन हमें अपना ऑब्जर्वेशन आपको बताना है। हाँ। एक ऑब्जर्वेशन हमारा ये है कि इस देश में हिंदी कविता जिस तेजी से इन दिनों वाह वाह क्या बातें देखने के बाद विकसित हो रही है वो कमाल है। इसलिए हम भी कोशिश करते हैं कि छुप रुस्तम के तौर पे आपके बीच में ऐसे ऐसे लोगों को लेके आएं जो सचमुच कविता लिखने की क्षमता भी रखते हैं, ताकत भी रखते हैं। एक हाउसवाइफ जो कविताएं लिखती है, जो घर में भले ही पति के साथ रह के घर को सजाने संवारने का काम करे, लेकिन कविताएं लिखने का काम भी उतना ही बखूबी से करती हैं, वो हमारे बीच में आज की छुप रुस्तम है अमरावती की ममता मेहता। सबसे पहले 4 लाइन शैलेश जी, नेहा जी और वाह वाह क्या बातें के इस मंच के लिए। गीतों कविताओं से सजी क्या सुरीली रात है, हमको भी जो आज मिली है क्या बढ़िया सौगात है। उत्तर से दक्षिण तक बस एक ही आवाज है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। अभी पति पत्नी पे काफी सारी बातें हुई है। एक सवेरे मुझे न जाने क्या सूझा कि मैंने अपने पति से पूछा, क्यों जी एक बात सच सच बताओगे, मेरे मरते ही कहीं दूसरा ब्याह तो नहीं रचाओगे। इन्होंने तुरंत इंकार में गर्दन हिलाई, नहीं ये गलती इतनी जल्दी नहीं दोहराऊंगा, अभी कुछ दिन तक तो आराम फरमाऊंगा। बहुत अच्छे। इसके बाद में एक दिन भर जैसे अपन चलते हैं ना, तो एक रूटीन होता है, जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह ये वाली बात हो गई। इसके बाद मैं पहुंची कॉलेज में। कॉलेज में एक स्टूडेंट 3 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा था, न 1 इंच इधर न 1 इंच उधर बढ़ रहा था। तो मैंने उससे कहा, 3 साल से एक ही क्लास में बैठे हो, शर्म नहीं आ रही है। उसने तपाक से कहा, इसमें शर्म की क्या बात है, आप भी तो 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ा रही हैं। क्या बात है, बहुत क्या बात है। अब उसके बाद मैं पहुंची घर पे शाम को। अब ये क्रिकेट का माहौल चल रहा है और इस क्रिकेट में ऐसा है कि नाम और दाम सब कुछ है, तो हर माँ बाप की ख्वाहिश यही रहती है कि उनका बेटा बड़ा होके अच्छा क्रिकेटर बन जाए और बढ़िया नाम कमाए जी। और बेटे के दिमाग में क्या चल रहा है ये मैं अपनी इस कविता के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। हमारी भारतीय परंपरा थी जो हमने भी निभाई, और उस दिन मेरी सास की और मेरी जोरदार हो गई लड़ाई। वजह कुछ खास नहीं, बस वही पुराना अभिमान। वो बनाना चाहती थी अपने पोते को दबंग सलमान खान। उनका पोता था तो मेरा भी बेटा था मेरी जान जी, और मुझे बनाना था उसको सचिन जैसा महान। वो बोली, हम कह देती हैं लल्ला तो वर्दी पहन गुंडों से करेगा जोरा जोरी, और हम नहीं उठाने देंगी उसे हाथ में कपड़े धोने वाली मोगरी। बहुत अच्छे। मैं बोली, इंस्पेक्टर बन भी गया तो क्या होगी पहचान, अरे क्रिकेटर बनेगा तो सारे देश में होगा नाम। इंस्पेक्टर बना तो हर वक्त खेलता रहेगा जान से, और क्रिकेटर बना तो गिनेगा करोड़ों बड़ी शान से। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आपने अपने बेटे को जो बनाया वो तो दे रहा दिखाई। मैंने अपने पति की तरफ देखा। वेरी ट्रू। अब मेरे बेटे को लेके आप मत करो सरखपाई। उन्होंने बुरा सा मुंह बनाया। इतने में मेरा बेटा आया तो उन्होंने पूछा उसे पकड़कर, बता बेटा क्या बनेगा, क्रिकेटर या इंस्पेक्टर। बेटा बोला, ना मैं बनूंगा सचिन ना सलमान खान, मैं तो बनूंगा अपने पापा जैसा सीधा साधा आम इंसान। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बेटा बहुत बोला, बढ़िया, ना बहुत मैं अच्छे। बनूंगा सचिन ना सलमान खान, मैं तो बनूंगा अपने पापा जैसा सीधा साधा आम इंसान। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा जी तो कर दे तुझे एक लपड़ मारे, बता तो तेरे पापा ने ऐसे कौन से झंडे गाड़े। वो बोला, अरे इस महंगाई के जमाने में वो ये गृहस्थी चलाते हैं, अनाज सब्जी पेट्रोल गैस के रोज बढ़ते दामों के बीच भी जिंदा रह जाते हैं। क्या बात है? मेरी पढ़ाई के साथ मोबाइल बाइक और लैपटॉप का खर्चा उठाते हैं, उसके बाद भी सदा हंसते और मुस्कुराते हैं। भाई वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया ममता, बहुत अच्छे। अरे सचिन सलमान क्या जाने महंगाई किसको कहते हैं, रोज बढ़ते दाम किस तरह आम आदमी को डसते हैं, और इन महंगाई बढ़ाने वालों की सुविधाओं में कोई कमी न आने पाए, इसलिए मेरे पापा जैसे आम इंसान बिना नागा टैक्स भरते हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो मेरे लिए तो मेरे पापा ही हैं हीरो, मैं बढ़ाऊंगा उनकी शान, क्योंकि इस दुनिया में मेरे पापा से बढ़कर और नहीं है कोई महान। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया ममता। बेटे को अपने पापा की मेहनत की कद्र है जी, ये सोचकर मैं गर्वित हो गई, और एक आम इंसान की महानता के सामने में भी नतमस्तक हो गई। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। हमें खुशी है ममता कि हमने तुम्हें ढूंढा और आज इस मंच पे लेके आए छुपे रुस्तम पे। आइए हम इस
गर्व के क्षण को पर्व बनाएं और छुपे रुस्तम की ट्रॉफी दें ममता में। फॉर श्योर। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। क्रिकेट के मैदान में कैमरे चाहे खिलाड़ियों पे जाएं, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि वही लोग दिलाते हैं जो हजारों की संख्या में उमड़ के उनके लिए तालियां बजाते हैं। कवि सम्मेलन में जो लाखों श्रोता उमड़ते हैं वही हमारे सबसे बड़ी ताकत है। इस देश में असल में जो आम आदमी दिखता है वो आम नहीं है। वो नहीं होता तो हम सब खास नहीं होते। खास वही है जो दिखता है आम, लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। लौट आए हैं फिर से। वाह क्या बात है कि इस महा एपिसोड में जो 2020 का मैच हम 2 दिन से खेल रहे हैं, हमारे कवियों ने क्रिकेट पे कविता और कविता में क्रिकेट इस तरह से कुछ यहाँ पे कमाल कर दिया कि भाई हर आदमी कह रहा है वाह वाह क्या बात है। वैसे शैलेशी जी, ममता जी ने अभी आम आदमी पे कविता सुनाई ना, ब्रेक पे जाने से पहले। हाँ जी। ममता मेहता तो आम आदमी की कविता सुना रही थी, हम आम आदमी से कविता सुनते हैं। अरे वाह। कितना प्यारा मुस्कुरा लेते हो, कितनी आसानी से अपना बना लेते हो, इतनी दोस्ती कैसे निभा सकते हो, किसी से सीखा है या सिर्फ मेरी नकल करते हो। रिश्ते बनाए हैं तो निभाए जाओ, हर पल अपनों को हंसाए जाओ, पता नहीं किसी को फुर्सत है या नहीं याद करने की, खुद ही तंग कर करके अपनी याद दिलाए जाओ। बड़ी मुद्दत के बाद याद किया हमने उसे, आज के दिन पता चला हमसे भी ज़्यादा प्यार किया था उसने हमें। अब कर मेरे दोस्त इन हसीनों से मोहब्बत, वो सिर्फ आंखों से वार करती है, मैंने इन्हीं आंखों से देखा है, वो सिर्फ गहनों से ही प्यार करती है। कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि क्रिकेट जीवन में एक सीख तो हमें देता ही है, सीख मिल के आगे बढ़ने की। ये मिल के खेलने की भावना अगर हम लोगों में, हर देशवासी में हो तो शायद इस देश की कहानी, इस देश का रूप कुछ अलग हो। मुकाबला कीजिए चुनौतियों का, अवसरों को भुनाइए, संस्कृति को बचा के रखिए और एक होकर लड़िए, एक होकर खेलिए और फिर देखिए कि ये खेल कितना महान है और यही मेरा हिंदुस्तान है। ये है जो आज हम क्रिकेट से सीखते हैं और यही भावना मुझे लगता है एक होने की, ये उभरेगी एक स्वर में, तब हम कहेंगे वाह वाह क्या बात है। और मैं सौंपता हूं उस स्वर को आवाज जिसका नाम है राना तबस्सुम। आओ हम सब एक हो जाएं, आओ हम सब एक हो जाएं, आओ हम सब एक हो जाएं, आओ हम सब एक हो जाएं। गुलशन गुलशन फूल खिलाए, सारी दुनिया को महकाए, नफरत की दीवार गिराए, प्यार की धुन पर नाचे गाए। आओ हम सब एक हो जाए, आओ हम सब एक हो जाए, आओ हम सब एक हो जाए, आओ हम सब एक हो जाए। और अगर हिंदुस्तान एक है तो मिलके सारी दुनिया हिंदुस्तान के लिए कहेगी वाह वाह क्या बात है।